इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जो बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री बनी है वो है आपकी मिया मोटली। ओके। हंगरी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो हंगरी की पहली बार महिला राष्ट्रपति चुनी गई और इनका नाम है कैटलिन नोवाक और ये हाल ही के एग्जाम में आपसे पूछा भी गया था। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पहले स्कॉट मॉरिसन थे और अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं आपके एंथनी अल्बनीज। इजराइल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल में जो है नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री थे और अभी हाल ही में येर लैपिड जो है वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? इजराइल के। ओके। अगला है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों यानी कि जो आपके पैंथर्स होते हैं उनको लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत में एक भी पैंथर नहीं है। अब 8 पैंथर को कोनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए भारत ने नामीबिया के साथ समझौता किया है। तो नामीबिया देश से ये जो है चीते लाए जाएंगे भारत के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। पंडित रविशंकर ये जो है कि कौन से जो है वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? तो ये सितार वादक हैं। ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया था और ये जो है कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये आपके संतूर वादक हैं। इसके अलावा भजन सोपोरी का भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये दोनों अभी हाल ही में निधन हुए हैं। तो इन दोनों को आप याद रखना। बात यह है कि कॉमन इसमें यह है कि दोनों संतूर वादक हैं, तो आपको याद रहेगा। ठीक है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये आपके संतूर वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है ये क्या थे? तो ये शहनाई वादक थे। जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा ये दोनों क्या है? तो ये दोनों आपके तबला वादन से संबंधित हैं। ओके। अगर अमजद अली खान की बात कर ली जाए तो अमजद अली खान का आपका क्या है? तो ये आपके सरोद वादक थे, अमजद अली खान। अगला हमारा है, अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी बोला जाता है कोच्चि बंदरगाह को। कहाँ पे है? केरल में। विश्व का कॉफी बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व का कॉफी बंदरगाह आपका सेंटोस बंदरगाह है, जो कि किस किस देश में है? तो ये आपके ब्राजील में है। ठीक है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। ओके। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, ठीक है, तो नेशनल मरीन म्यूजियम ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपके लोथल में, और जो किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। कांडला बंदरगाह जो आपके गुजरात का एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ओके। मार्मुगांव बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो मार्मुगांव बंदरगाह आपके स्थित है गोवा राज्य में। ओके। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपके करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। ब्राज़ील में आयोजित किए गए डेफलिम्पिक्स गेम्स की जो है गेम्स में भारत की रैंक क्या थी? तो जो आपके डेफलिम्पिक्स गेम्स थे ये आपके डीफ एंड डम के लिए जो है थे। ठीक है ना। और इनका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ब्राज़ील में किया गया था और इसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर था। डल झील में तैरता हुआ एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक जिसने जो है डल झील में, डल झील कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका तैरता हुआ एटीएम स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के द्वारा। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपके यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है ना। और इसको अपनाने वाला जो पहला देश है वो है कौन सा? वो है आपका नेपाल। यूपीआई प्लेटफॉर्म, भीम ऐप, रुपे कार्ड, इसको जो है भारत की किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो आपका यूपीआई प्लेटफॉर्म था, जो आपका भीम ऐप है और जो आपका रुपे कार्ड है, ठीक है ना, इसे विकसित किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई संस्था के द्वारा। ठीक है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो कि भीम का फुल फॉर्म क्या है तो भीम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है, 1921 ईस्वी में किन बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनी थी। और कौन कौन सी बैंकों को मिलाकर के? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है ना। इन तीनों को जो है मिला करके आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1921 में। और 1 जुलाई 1955 को
इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापना किया गया। ठीक है, तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। किस बैंक से? जो आपका पहले से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है ना, इसी का नाम बदल के आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी जाती है 1 जुलाई 1955 से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका दूसरा संस्करण था। इसके आयोजन कहाँ पे हुए? तो आयोजन हुए आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके शुभंकर का क्या नाम था? तो शुभंकर का नाम था वीरा। और ये क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। ओके, जिसमें सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो सर्वाधिक पदक जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी ने, जो कि कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो बेंगलुरु की, और इसने कुल 32 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे रहा आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पे कौन रहा? तो तीसरे नंबर पे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। तो पहले नंबर पे आपका जैन यूनिवर्सिटी, दूसरे पे आपका लवली प्रोफेशनल, और तीसरे पे आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। ठीक है ना। और इसमें यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक किसने जीते हैं? तो सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक जो है आपके शिवा श्रीधर ने जीते हैं, जिसने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 आपके रजत पदक जीते हैं। तो अभी आप ऊपर देख रहे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब देखिए आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, ये आपके यूथ गेम्स हैं, और ये जो है आपके चौथे आपका इसका संस्करण है। ठीक है ना, चौथा संस्करण। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। इसके शुभंकर का क्या नाम है? तो शुभंकर का नाम है धाकड़। नए खेल इसमें शामिल किए गए थे कौन कौन? तो ये आपके 5 जो है शामिल किए गए थे: मलखंब, गतका, योगासन, थांगटा और कलारी पयट्टू। ठीक है ना, तो ये 5 आपके नए खेल शामिल हुए थे। आपको इसमें याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन था? तो पहले नंबर पे आपका हरियाणा था। इसका आयोजन भी आपके पंचकुला हरियाणा में हुआ था। अभी आपने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। और उसमें जो है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है, वही आपके पहले नंबर पे थी। और इसका भी आयोजन जो है यूथ गेम्स का आयोजन हुआ आपके पंचकुला हरियाणा में, और पहले नंबर पे आपका हरियाणा ही रहा। ठीक है ना, कुल 137 पदक जीते हरियाणा ने, और ये इसमें से 52 स्वर्ण पदक थे। द्वितीय स्थान पे कौन रहा? तो द्वितीय स्थान पे आपका महाराष्ट्र रहा, जिसने जो है 45 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये जो रैंक का निर्धारण होता है, ये कुल पदकों की संख्या से नहीं, जबकि स्वर्ण पदक से इसका निर्धारण किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। कोप 27 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए तो कोप 27 का आयोजन 2022 में किया जाएगा आपके मिस्र, इजिप्ट में। ठीक है, स्वेज नहर जो आपकी है, स्वेज नहर पहले आप देख लीजिए कि किन किन भागों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, और स्वेज नहर पर किस देश का अधिकार है? तो स्वेज नहर पर मिस्र देश का अधिकार है। तो कोप 27 जो आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा 2022 में? तो ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इस वर्ष जो है आपका हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ किया गया है, कि यानी कि 15 अगस्त तक जो है सभी के घरों तक तिरंगा पहुंचाना इसका जो है क्या है लक्ष्य है। ठीक है ना, तो कौन सा है ये आपका हर घर तिरंगा अभियान? आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसका स्टार्ट किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो यानी कि जो तिरंगा का वर्तमान स्वरूप है, इसको कब अपनाया गया? तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, तो पिंगली वेंकैया जो थे, वो आपके राष्ट्रीय ध्वज के क्या थे? इसकी डिज़ाइन की थी किसने? पिंगली वेंकैया ने। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो 26 सदस्य होंगे इस समिति में, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये करेंगे आपके संजय अग्रवाल। इसका उद्देश्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को और प्रभावी बनाना। ओके, अगला हमारा है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे दिया गया? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 चुने गए थे आपके PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने किस देश को हराकर 41 साल बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता? तो हॉकी में जो है टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और आपके पिछले जो पदक जीता था, उसके बाद 41 सालों बाद अब जीता है भारत हॉकी में जो है पदक। ठीक है ना, और किस देश को हराया था भारत ने? तो भारत ने जर्मनी को हरा करके जो है ये आपके कांस्य पदक जीत लिया था हॉकी में। अब देखते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो जो आपका मस्तिष्क होता है उसमें आपका अग्र मस्तिष्क होता है और पश्च मस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क में आपका सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है ना, तो ये आपके 3 पार्ट किस में है? अग्र मस्तिष्क में है।
और आपका जो पश्च मस्तिष्क है उसमें आपका सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा स्थित होता है। ठीक है। और मानव मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग पूछ लिया जाए कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा भाग है वो है आपका सेरेब्रम। ठीक है। तो सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और मानव मस्तिष्क में जो आपका याददाश्त यानी कि मेमोरी होती है, ठीक है ना, तो मेमोरी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपका सेरेब्रम के द्वारा ही किया जाता है, जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रक, भूख प्यास जो आपको लगती है, नींद आता है, प्यार और नफरत जो आप करते हैं, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस आपका किस मस्तिष्क का भाग है, तो ये भी आपका अगर मस्तिष्क का ही भाग था। मानव शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो जो आपका संतुलन में शरीर रहता है इसके लिए आपका सेरेबेलम जो है ये जिम्मेदार है, सेरेबेलम। ओके। अगला हमारा है विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मस्तिष्क दिवस होता है आपका प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को। ठीक। और राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है आपका 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को आपका क्या अपनाया गया था, भारत की राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को होता है। और 29 अगस्त को क्यों होता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जो है क्या होता है, ये जन्म दिवस होता है, इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो आइए अब देखते हैं 23 जुलाई 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनको, यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और आपको याद रखना है ये किस किस वर्ष के लिए दिए गए, तो 2020 के लिए दिए गए हैं आपके 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यानी कि 2020 में जो फिल्में आपके रिलीज हुई थी उसके लिए। और ये आपका 68वें क्रम का है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है ना। और जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है अजय देवगन को, और इनकी किस फिल्म के लिए, तो तानाजी मूवी के लिए। ठीक है। और सूर्या को ये अवार्ड दिया गया है किस फिल्म के लिए, तो सोरा राई पोट्रू मूवी के लिए सूर्या को अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं अपर्णा बाल मुरली, जो कि इसी फिल्म में जो है आपकी अभिनेत्री थी, सोरा रई पोट्रू, जिसके जो है अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन चुने गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आपके सच्चिदानंद KR, और इन्हें जो है ये मलयालम फिल्म एके अय्यप्पनम कोसियून के लिए दिया गया है। इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर हैं सच्चिदानंदन KR। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट यानी कि फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश को दिया गया है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म आपकी तन्ना जी द अनसंग वॉरियर थी, और इसके अभिनेता जो है अजय देवगन को है बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है सोरा रई पोट्रू को, और इसके अभिनेता सूर्या को जो है वो भी आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और इसकी एक्ट्रेस जो है कल्याण बाल मुरली को जो है क्या दिया गया था, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीचर फिल्म जो है आपकी सोरा राई पोट्रू हो गई। ठीक है। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है, तो बेस्ट हिंदी फिल्म आपकी तुलसीदास जूनियर थी, और इसका निर्देशक कौन थे, तो ये आपके आशुतोष गोवारिकर ने ये मूवी बनाई थी। अब कौन सी मूवी है, तुलसीदास जूनियर। अगला देखते हैं 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं आपके दिनेश गुणवर्धने। ठीक है। तो इन्हें जो है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, अभी आपको 1-2 दिन पहले बताया गया था, आप कमेंट करके बताना श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। T20 एशिया कप 2022 प्रतियोगिता को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया गया है, तो T20 एशिया कप 2022 प्रतियोगिता श्रीलंका में आयोजित होनी थी, लेकिन अब ये कहाँ पे होगी, तो अब ये होगी आपके संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। ठीक है ना। तो T20 एशिया कप 2022 प्रतियोगिता श्रीलंका की जगह कहाँ पे होगी, संयुक्त अरब अमीरात में होगी। 23 से 24 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 10वें स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किसकी स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, तो ये आपका 10वां स्वर सम्राट फेस्टिवल है, और ये उस्ताद अली अकबर की जो है स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। और ये क्या है, ये आपके एक सरोद वादक थे। ठीक है ना। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, आपका 10वां स्वर सम्राट फेस्टिवल किसका आयोजन हो रहा है, आपके नई दिल्ली में। ओके। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सअप बैंकिंग सेवा शुरू की है, तो व्हाट्सअप पे जो है आपकी चैट करके आप लोग अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं किस बैंक में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है व्हाट्सअप बैंकिंग सेवा स्टार्ट की गई है। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन किया जाएगा
ताल कटोरा स्टेडियम, और ये कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पहली बार आयोजित हो रहा है, ये भी याद रखेंगे कि पहली बार खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग। फेंसिंग में आपका क्या होता है? तो अब तलवारबाजी जो होता है वो होता है आपका फेंसिंग, ठीक है ना। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो 100% आपका लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बन गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में। और लैंड लॉर्ड मॉडल का ये अर्थ है कि इसको जो है किसी प्राइवेट कंपनी को किराए पे दिया जाएगा, वो यहाँ पे जो है आपका पूरा वर्क करेगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका जो राजस्व का जो आपका रेंट होगा वो आपको किसे दिया जाएगा? तो वो आपके सरकार को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लैंडलॉर्ड मॉडल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल का जो है अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके सैफ अहमद, ठीक है ना। नरेंद्र बत्रा थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। अब जो है सैफ अहमद को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। नवंबर में इसका चुनाव होना है, तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो ये आपके सैफ अहमद रहेंगे। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो स्वनिर्भर नारी योजना जो है प्रारंभ की गई है असम राज्य के द्वारा। उद्देश्य है स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो आप वीडियो को अपने शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों तक जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक कर चुके होंगे। अगर आप भूल गए हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम हर जगह हैं।